हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित मेहता एंड वेलकम टू वेल्थ चाणक्य। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो है मेडिकल इंश्योरेंस। दोस्तों, मेडिकल इंश्योरेंस किसी भी पर्सन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी हमारे फैमिली या हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो हमारी बहुत सारी सेविंग उसमें स्पेंड हो जाती है। और मेडिकल इमरजेंसी कई सारे लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग बिल्कुल ही ख़त्म कर देती है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें एक प्रॉपर मेडिकल प्लान लेना भी हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। 2014 में आए एनएसएसओ के एक सर्वे के मुताबिक 80% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन नॉट कवर्ड एनी ऑफ द मेडिकल इंश्योरेंस प्लान। उसमें से 18% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन के पास कोई ऐसा मेडिकल प्लान था जो कि गवर्नमेंट या कोई किसी भी संस्था के द्वारा प्रोवाइड किया गया था। और ओनली 14% ही ऐसी रूरल पॉपुलेशन थी कि जो गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कोई कुछ कंपनियां ग्रुप प्लान लेती है, वो था। तो दोस्तों, हमने जाना कि मेडिकल इंश्योरेंस हमारी एक सेविंग को बचाने का और हमारी वेल्थ को बचाने का एक बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही बेसिक सा प्लान है। तो हमें मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में आज जानना है और उसका क्या क्या बेनिफिट है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, जब भी हम मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं तो हमें मेडिकल इंश्योरेंस लेते वक्त तीन बातों का मेनली ध्यान रखना है। सबसे पहला तो हमें मेडिकल इंश्योरेंस की राइट कंपनी चूज़ करनी है। दूसरा, हमें अपनी ज़रूरियात और हमारी नीड और हमारी रिक्वायरमेंट को चूज़ करना है। और जो तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारी वो मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी कितना कवर देती है और उसका प्रीमियम कितना है। तो दोस्तों, जब भी हम मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं तो हमें राइट कंपनी चूज़ करनी है। राइट कंपनी को चूज़ करना मतलब कि उस कंपनी का फंडामेंटल देखना है कि क्या वो कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत बढ़िया है, क्या वो कंपनी की रीच हमारे एरिया में है, उसने कितने क्लेम सेटल किए हैं, उसमें कितने लोगों ने क्लेम किया और उनको कितना मिला, क्या उसके कोई एजेंट्स है वो सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं या फिर उसके लिए हमें खुद परेशान होना पड़ता है। तो इन सारी बातों को देखते हुए जिस कंपनी की रीच बहुत अच्छी है और जिसका बैकबोन भी काफ़ी अच्छा है, मतलब कि फंडामेंटल काफ़ी अच्छा है, उसी कंपनी का हमें मेडिकल इंश्योरेंस प्लान लेना है। दूसरा दोस्तों, हमें अपनी रिक्वायरमेंट और हमारी नीड, ये दोनों को देखना है। मतलब कि मान लीजिए कई लोग मेडिकल इंश्योरेंस प्लान बहुत ही बड़ा 1 करोड़ का मेडिकल इंश्योरेंस प्लान ले लेते हैं, लेकिन वो बीमार तो पड़ते ही नहीं, उनको हॉस्पिटलाइजेशन जाना ही नहीं होता। तो हमें देखना है कि हमारी आनुवंशिक हमें कुछ ऐसे डिसीज़ है जो हमारी पीढ़ियों से हमें होते आ रहे हैं, तो हमें उसी मुताबिक प्लान लेना है। या हमें नियर फ्यूचर ऐसा लगता है कि हमें कुछ ऐसी गंभीर बीमारी हो सकती है या कुछ एक्सीडेंटल वगैरह, हमारा अगर खूब मूवमेंट एक से दूसरे सिटी में या व्हीकल में बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये सारी सिचुएशन को देखते हुए हमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारा प्लान चूज़ करना है। तीसरा होता है दोस्तों हमारा कवरेज, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी कितना कवरेज देती है और कितना प्रीमियम लेती है। दोस्तों, बहुत बड़ा प्रीमियम दे दे और कवरेज कुछ ना मिले, दोस्तों किसी भी प्लान का कवरेज प्रीमियम उसके 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए ₹1,00,000 का प्लान है तो हमें उसका प्रीमियम 10,000 से ज़्यादा कभी 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 नहीं होना चाहिए, वो वैलिड ही नहीं है। तो दोस्तों, हमें सही प्लान, सही कवरेज सब देख के उसके बाद ही डिसाइड करना है कि हमें कौन सी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है। अब दोस्तों, जब भी हम मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो वो मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी वाले दो टाइप में सेटलमेंट करते हैं, या तो वो कैशलेस में करते हैं या फिर उसका रीएम्बर्समेंट होता है। तो दोस्तों, कैशलेस क्या है? कैशलेस वो चीज़ होती है कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनियां का काफ़ी सारी हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप रहता है। मतलब कि हमने अगर कैशलेस वाला प्लान ले लिया तो हमें क्या करना है, वो इंश्योरेंस पॉलिसी या उसका कुछ कार्ड जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर हमें प्रोवाइड करते हैं उसको लेके उसी हॉस्पिटल जिसके साथ उसका टाई अप है वहाँ पे जाना है। और जब भी हमें जाने की ज़रूरत पड़े उससे पहले जो भी इंश्योरेंस प्रोवाइडर की टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपको इतने टाइम पहले हमें इन्फॉर्म करना है, तो हमें उसके टोल फ्री नंबर पे उनको इन्फॉर्म कर देना है और आगे की फॉर्मेलिटी वो लोग ख़त्म कर देंगे। फिर आपको हॉस्पिटलाइज होने जहाँ भी जाते हैं वहाँ आपको जानकारी देनी है कि इस कंपनी के साथ मेरा कैशलेस टाई अप है, तो वो लोग उनसे टेलीफोनिक कन्वर्जेशन या कुछ भी मेल के थ्रू कर लेंगे। फिर आप वहाँ
कैशलेस दाखिल हो जाएंगे, यानी कि आपको एक भी रुपया देना नहीं पड़ेगा। जो भी ट्रीटमेंट होगी, जो भी खर्चा होगा वो कैशलेस होगा। बट दोस्तों, आप में आपको यही ध्यान रखना है कि कैशलेस में जो भी चीज़ें इंक्लूड हो वही आपको लेनी है। मतलब कि आपने मान लीजिए अगर प्लान में सिंगल बेड का रूम ले लिया और आप हॉस्पिटल में डबल बेड का अगर डिमांड करते हैं तो जो ऊपर का चार्ज है वो आपको देना पड़ेगा। आईसीयू का जो भी चार्ज है एज पर आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है, उससे ज़्यादा वाला या ज़्यादा फैसिलिटी अगर आप यूसेज करते हैं तो आपको वो कैशलेस में कवर्ड नहीं होगी। तो दोस्तों, आपको जब भी कैशलेस हॉस्पिटल में आप जाए तो आपको कह देना है पहले से ही कि जो भी हमारा टाई अप है इस कंपनी के साथ वो ये है और इसी मुताबिक मुझे फैसिलिटी दीजिए। तो आपको कोई भी कैशलेस, तो भी आप बाद में आपको कुछ कैश देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा ऑप्शन होता है वो रीएम्बर्समेंट का होता है दोस्तों। उसमें आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, रिकॉग्नाइज और सही डॉक्टर जिसके पास एक वैलिड डिग्री है वहाँ पे जाइए, वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाइए, वहाँ से आप एक बिल लीजिए, वो डॉक्टर का सर्टिफिकेट लीजिए, उसमें सिग्नेचर्स और उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो करवाइए, यानी सब फॉर्मेलिटी पूरी करवाइए। उसका स्टैंडर्ड जीएसटी वाला मेडिसिन्स का बिल ले लीजिए और फिर जो भी ये इंश्योरेंस कंपनी है आपकी उसका एक फॉर्म आता है मेडिकल रीएम्बर्समेंट का, उसको फिलअप कीजिए, अटैच कीजिए और आपका क्लेम सबमिट कर दीजिए। तो वो आपका क्लेम फिर जो भी होगा वो रियलाइज हो जाएगा। तो दोस्तों, ये कैशलेस और रीएम्बर्समेंट ये भी आपको मेडिकल इंश्योरेंस लेते वक्त जान लेना है कि कौन सी कंपनी कौन सा प्रोवाइड करती है। उसके अलावा नो क्लेम बोनस, जैसे कि कार इंश्योरेंस और बाइक इंश्योरेंस में होता है कि हम 1 साल के लिए अगर कोई क्लेम नहीं करते तो हमें नो क्लेम बोनस मिलता है, वैसा ही मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी में भी होता है। ये 5% से लेकर 50% तक 1, 2, 3 या 5 साल में बढ़ता रहता है। अगर हम कोई क्लेम नहीं करते तो हमें नो क्लेम बोनस मिलता है दोस्तों। इसके अलावा हम टैक्स बेनिफिट के बारे में जानना चाहे तो दोस्तों, हमारा पर्सनल और हमारे स्पाउस और हमारा एक चिल्ड्रन, उनकी जो ट्रीटमेंट कराते हैं उसका हमें पर ईयर 25,000 का टैक्स बेनिफिट मिलता है। और अगर हमारे पेरेंट्स जो कि सीनियर सिटीजन है उनका हम मेडिकल इंश्योरेंस प्लान लेते हैं तो ओवरऑल 50,000 तक हमें इनकम टैक्स के सेक्शन 80D के हिसाब से डिडक्शन की छूट हमें मिल जाती है। तो दोस्तों, ये तो हो गया इनकम टैक्स का। अब हम जानते हैं कि इंडिया में कौन कौन से फेमस प्लान है। तो दोस्तों, उसकी हम चर्चा करें तो उसमें सबसे पहला आता है डिसीज स्पेसिफिक प्लान, यानी कि हम किसी भी एक डिसीज़ का स्पेसिफिक प्लान ले सकते हैं। जैसे कि अगर हमें कैंसर हो जाए तो उसका एक प्लान ले सकते हैं, उसमें उसके अलावा कुछ और कवर होता नहीं। कैंसर ही होगा तो भी हमें उसका रीएम्बर्समेंट मिलेगा, मतलब कैंसर से हमें एक मेंटल स्ट्रेस फ्री हम हो सकते हैं। दूसरा होता है वो है क्रिटिकल इलनेस प्लान, यानी कि कोई गंभीर बीमारियां हो जाए, मान लीजिए हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, कैंसर वगैरह, तो उसमें हमें इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी एक लमसम अमाउंट पे कर देती है। तो वो हो गया क्रिटिकल इलनेस प्लान। इसके अलावा मैटरनिटी हेल्थ इंश्योरेंस भी होते हैं। तो मैटरनिटी हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब होता है दोस्तों कि प्रेगनेंसी के दरमियान हम अपने पहले महीने से स्टार्ट करते, प्री और पोस्ट प्रेगनेंसी के काफ़ी सारे खर्चे आते हैं। मान लीजिए नॉर्मल डिलीवरी अगर नहीं होती और सिजेरियन होती है तो बहुत सारा खर्चा हो जाता है। उसके बाद बच्चा आता है, उसके भी कुछ खर्चे टीकाकरण तक के इसमें कवर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये प्लान अगर हम लेना चाहें तो ये भी हम ले सकते हैं और इसकी जानकारी हमें ले लेनी चाहिए। इसके अलावा होता है फैमिली फ्लोटर प्लान। फैमिली फ्लोटर प्लान यानी कि ऑल इन वन प्लान होता है, जिसमें कि एक ही फैमिली के अंदर एक ही प्लान के अंदर हमारी पूरी फैमिली का कवरेज आ जाता है। यानी कि हम, हमारी वाइफ, हमारे बच्चे और हम चाहे तो इसको बड़ा करके हमारे पेरेंट्स तक भी ले जा सकते हैं, लेकिन प्रीमियम उसी हिसाब से वेरी होंगी और इंश्योरेंस कंपनी भी एक फिक्स अमाउंट हमें पे करेगी। उसके अलावा हॉस्पिटलाइजेशन प्लान आता है कि जिसमें हम अगर हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं तो आईसीयू का कितना पेमेंट मिलेगा, कितना परसेंटेज मिलेगा, मेडिसिन का कितना मिलेगा, छोटी छोटी चीज़ें जो भी हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे होते हैं उसका आता है। तो ये भी एक तरह का प्लान आता है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन का एक प्लान होता है। तो सीनियर सिटीजन प्लान एज़ पर IRDAI की जो रेगुलेशन है अभी वहाँ, उसमें 65 ईयर तक के पर्सन को इंश्योरेंस कंपनी को प्लान प्रोवाइड करना ही पड़ता है, मेडिकल इंश्योरेंस। तो वो भी एक प्लान आता है जिसमें कि सीनियर सिटीजन का
सारी बीमारियां कवर होती है और उनका प्रीमियम कुछ ज़्यादा होता है दोस्तों। इसके अलावा हॉस्पिटल डेली केस प्लान जैसा होता है, जैसे कि छोटी मोटी बीमारियां हो गई तो उसमें छोटा मोटा कवरेज सब आ जाता है। तो दोस्तों इस तरह के कई सारे एग्जिस्टिंग प्लान होते हैं। तो दोस्तों जब भी हम मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ले तो इन सारी बातों का हमें ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अलावा हमें एक्सेसिबिलिटी कितनी है, यानी कि उस कंपनी की रीच कितनी है, क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है, ये सब जानना है दोस्तों। अगर आप ये सारे प्लान डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के जानना चाहे तो कई सारी इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनियां हैं, जैसे कि एसबीआई लाइफ है, एलआईसी की भी है, बजाज आलियांस है, एचडीएफसी आईसीआईसीआई है, मैक्स है। काफ़ी सारी कंपनियां ये मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करती है। तो पॉलिसी बाजार जैसी कई सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ जाके आप डिफरेंट डिफरेंट प्लान को कंपेयर करके आपके सूटेबल जो प्लान हो वो आप ले सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत सी जानकारी कुछ मिली होगी मेडिकल इंश्योरेंस प्लान के बारे में। अगर आपको ठीक लगे तो आप अपने लिए या आप जहाँ भी जॉब करते हैं वहाँ अगर आपका कोई ग्रुप इंश्योरेंस मेडिकल के बारे में नहीं है या आप मेडिकल इंश्योरेंस से कहीं भी नहीं जुड़े हैं तो आपके लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्लान लेना मस्ट है। ये हमारी वेल्थ को काफ़ी प्रोटेक्ट करेगा दोस्तों। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक्स कीजिए, मेरी चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।